आज हमारे साथ युवा नौजवान मोहम्मद अहमद साहब हैं। साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। एक सांसद के ऊपर हमला करना, आप समझ रहे हैं कि अगर एक सांसद के ऊपर हमला हो सकता है तो आम जनता कितनी महफूज है इस योगी सरकार में, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश से जो है अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, और ये जो घटना हुई है आप इससे अंदाजा लगाइए, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं कि इस प्रदेश में अपराधियों का शरण है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये मुतालबा करता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जिन लोगों ने हमला किया है, पकड़े भी गए हैं, और वो जो पकड़े गए वो तो बैरिस्टर साहब के जो ड्राइवर साहब थे उनकी सूझबूझ से पकड़े गए। वो गाड़ी ना चढ़ाए होते उसके ऊपर तो शायद वो भी ना पकड़ा गया होता, और पकड़ा गया है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर UAPA लगाया जाए, जिससे आइंदा कोई भी अपराधी, कोई भी इस तरीके की हरकत न करने पाए कि एक सांसद के ऊपर हमला करना। और चुनावी माहौल में लोकतंत्र है, सबका हक है सर चुनाव लड़ने का, हर कोई लड़ सकता है, हमारी पार्टी है तो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाई गई है। लेकिन आज उसके ऊपर हमला करना कि डर जाएंगे, हम गोली चला देंगे तो ओवैसी साहब डर जाएंगे, उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। लेकिन ये MIM है, डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है इंशाल्लाह। और क्या नाम है, मजबूती के साथ यहाँ पर हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। क्या खूबी है इस पार्टी के अंदर की इसकी आप काफी दिनों से हिमायत कर रहे हैं? सर, MIM पार्टी की खासियत यह है कि ये दबे कुचले, शोषित, वंचित की बात करती है, ना कि किसी एक तबके की। दबा कुचला, शोषित, वंचित किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे हमसे नहीं लेना देना है। जो भी गरीब है, शोषित है, वंचित है, उसकी लड़ाई MIM लड़ रही है। इसलिए हम लगभग 7-8 सालों से MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस पार्टी में लगे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में यहाँ के गरीबों का, मजलूमों का, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज का जो हक है नहीं मिल रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में उसको उनका हक और हिस्सा मिलेगा। और MIM पार्टी इनके लिए लड़ रही है। आप देख रहे हैं कोई नहीं बोलता सर, कोई भी मैटर हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मैटर हो, NRC CA का मुद्दा हो, या दलितों का उत्पीड़न हो, या किसी की माविलंची हो, अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं संसद में। बहुत सारी पार्टियां हैं, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, हमारा वोट तो ले लेती हैं कि हम आपके मसीहा हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो अगर पार्लियामेंट में किसी की आवाज उठती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं, और कोई नहीं बोलता सर। तो इसलिए जितने भी गरीब है, शोषित है, वंचित है, दबे कुचले लोग हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और आने वाले जो विधानसभा को चुनाव होने वाला है, इसमें बैरिस्टर साहब के जो पतंग चुनाव चिन्ह है MIM का, उस पर वोट दे करके उनको कामयाब करेंगे और अपना हक और हुकूक लेंगे। इस चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सर, ये चुनाव जो नजरिया है, इस नजरिए में देखिए यहाँ पर बेरोजगारी है सर, अशिक्षा है, हॉस्पिटल नहीं है कायदे की। आपने देखा कोरोना की महामारी में लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, बेड नहीं मिल रहा था लोगों को। तो हम लोग जो बुनियादी चीज है उस पर हम लोग लड़ रहे हैं। आज सड़क नहीं सही है, बहुत सारी कमियां हैं सर, तो उस मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोगों का जो लड़ाई है सर, कोई हम लोगों के मुकाबले में नहीं है। हम लोग जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है हमारा, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, सारे लोग हैं, मिलजुल कर लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता अपने वोटों से नवाजेगी और MIM पार्टी कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर किसी मौके पे मिलेंगे।